Hello, dear investors. Welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में SBI म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से टॉप के SBI म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। SBI की कुछ न्यू अपडेट्स की बात करेंगे और ऐसे कौन से न्यू फीचर्स हैं जिसकी वजह से SBI फंड हाउस इंडिया का लार्जेस्ट और सिक्योर फंड हाउस है। कुछ अपडेट्स की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड हाउस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और अमुंडी जो फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। अमुंडी यूरोप का लार्जेस्ट फंड मैनेजर है। SBI फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन टोटल 147 स्कीम्स ऑफर करता है। इसमें से 29 इक्विटी स्कीम्स हैं, 82 डेट स्कीम्स हैं, 26 हाइब्रिड स्कीम्स हैं एंड 10 ETFs गोल्ड एंड फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं। इंडिया की 42 ऑपरेशनल AMCs में से जो टॉप की 4 AMCs हैं उनमें भी सबसे पहला नंबर 1 SBI फंड हाउस है। देन नंबर 2 पर है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस, 3rd ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस, ऑन 4th पोजीशन आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस। इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल एसेट बेस है 50% एसेट बेस इन्हीं 4 टॉप की जो AMCs हैं उनमें से है। सितंबर 2020 क्वार्टर में भी जो ये टॉप की 4 फंड हाउस हैं उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे काफी इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं SBI फंड हाउस का एसेट बेस क्या है। SBI फंड हाउस का एवरेज एसेट बेस ₹4.2 लाख करोड़ का है। दिसंबर क्वार्टर 2020 में भी इसका जो एसेट बेस है वो 4.21 लाख करोड़ से ₹4.56 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 8.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। सितंबर 2020 क्वार्टर में भी एसेट बेस का कंपैरिजन HDFC म्यूचुअल फंड के एसेट बेस से भी करें। HDFC फंड हाउस का एसेट बेस 5.4% से इंक्रीज हुआ है, वहीं पर SBI फंड हाउस का एसेट बेस 15.6% से इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जो HDFC फंड हाउस है वो फिलहाल नंबर 2 पोजीशन पर है और SBI फंड हाउस नंबर 1 पर है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो 2015 में इंडिया का जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है उसने 5,000 करोड़ सबसे पहले जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उसका नाम है SBI MF सेंसेक्स ETF। SBI फंड हाउस ही एक ऐसा पहला म्यूचुअल फंड प्लेयर है जिसने कॉन्ट्रा फंड लॉन्च किया था जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। और अभी हाल ही में Feb 3, 2021 में SBI ने एक नया NFO लॉन्च किया है जिसका नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड NFO। ये एक रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें यहाँ पे जो फंड मैनेजर है ₹2000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे एसेट बेस को टारगेट कर रहा है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जब भी आप यहाँ पे SIPs करते हैं तो उस पे आपको 50 लाख करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस का ऑफर मिलता है। और सेकंड फैसिलिटी में अगर आप यहाँ पे डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो उस पे आपको रेगुलर कैश फ्लोज मिलेंगे जो आपके आगे जाकर रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आ सकते हैं। SBI फंड हाउस की एक बहुत बढ़िया फंड मैनेजर्स की टीम है। यहाँ पे जो टॉप के इक्विटी फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का जो श्रेय है वो मिस्टर R श्रीनिवासन को जाता है जो यहाँ के हेड ऑफ इक्विटी हैं और 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं इन इक्विटी रिसर्च। ये इक्विटी फंड्स को देख रहे हैं जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। SBI फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छे डेट फंड्स भी ऑफर करता है। डेट फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर दिनेश आहूजा जो ये डेट फंड्स को देख रहे हैं जैसे SBI मैग्नम इनकम फंड, SBI मैग्नम गिल्ड फंड, SBI डायनामिक बॉन्ड फंड। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 SBI म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2021। सेबी की रीकैटेगराइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड्स हैं को बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करना होता है। सेबी के ये न्यू रूल्स आने से पहले लार्ज कैप फंड मैनेजर्स एसेट बेस का कुछ पोर्शन मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लगाते थे टू बूस्ट अप लार्ज कैप रिटर्न, जो अब ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे बहुत ही चुनिंदा एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं जो बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, लार्ज कैप फंड्स के डायरेक्ट प्लान में
एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो 1.5% से 1% के बीच का होता है। वहीं पे अगर आप किसी अच्छे इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सेविंग बन जाती है, और ये जो सेविंग है ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के काफी साल के बाद नजर आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो SBI लार्ज कैप फंड चूज किया है उसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एनालिसिस करें तो ये फंड उसी प्रोपोर्शन से स्टॉक्स में निवेश करता है जिस प्रोपोर्शन से निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश हुआ है। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो ये एम करता है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स हैं वही SBI निफ्टी इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स हों। बेसिकली यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स और फंड के रिटर्न्स का डिफरेंस जितना ज्यादा कम होगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात। इस फंड को रवि प्रकाश वर्मा मैनेज कर रहे हैं और SBI गोल्ड फंड भी मैनेज कर रहे हैं सिंस 2011। इसके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स हैं क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स में भी 50 स्टॉक्स। टॉप के जो 10 होल्डिंग्स हैं टोटल पोर्टफोलियो का 60% होल्ड कर रहे हैं। फंड साइज है ₹950 करोड़। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की भी बात करें, लार्ज कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है उसके मुकाबले SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है विद 0.09%। एक साल का रिटर्न इस फंड ने 19.44% का दिया है और 3 साल का 9.7 लगभग 10% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स का दिया है 14.42%। तो अगर आप यहाँ पे किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है और 5 इयर्स का रिटर्न 14% के आसपास है तो यहाँ पे आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड महंगा पड़ता है। आपने जो यहाँ पे 1% है वो एक्सपेंस रेशियो में गवा दिया। वहीं अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो आपकी बहुत बड़ी सेविंग है। एक्टिव फंड्स में निवेश करने का ये भी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे फंड मैनेजर जो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करता है उसमें 10% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता है, पर वहीं पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 10% से ज्यादा निवेश कर सकता है, जिस वजह से SBI निफ्टी इंडेक्स फंड भी 10% से ज्यादा निवेश कर सकता है। टॉप के 3 स्टॉक्स चेक करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे 10.42% का निवेश हुआ है, HDFC बैंक में 10.14% का निवेश हुआ है और इन्फोसिस में 7.55% का निवेश हुआ है। Second in our list is SBI Focused Equity Fund, जो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। अपनी हार्ड अर्न मनी लगाने से पहले इन सब का एनालिसिस जरूर चेक करें। इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, वो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो लगभग 8-9 साल के बीच में इस फंड ने 15% का CAGR रिटर्न्स सिंस लॉन्च इन्वेस्टर्स को दिया है। आर श्रीनिवासन एक्सीलेंट स्टॉक पिकर हैं और यहाँ पे ग्रोथ क्वालिटी स्टॉक्स को ही फोकस करते हैं। अब कुछ बात करते हैं इनके एसेट बेस की। इस फंड का जो एसेट बेस है वो 2017 तक कुछ खास नहीं ग्रो हुआ था, बट पिछले 2-3 साल से ही इसने काफी अच्छा ग्रोथ लिया है। इस फंड का जो एसेट बेस है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2020 में इसका जो एसेट बेस है वो 12,761 करोड़ तक पहुंच चुका है। और फ्रेंड्स, जब भी आप फोकस्ड एक्टिव फंड में निवेश करें तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पे कम से कम 7 इयर्स का रखें टू गेट गुड रिटर्न्स, क्योंकि फोकस्ड फंड है तो डाइवर्सिफिकेशन कम है और वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो इस वजह से जितना लंबा आप यहाँ पे बने रहेंगे उतना ही बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। इस पोर्टफोलियो की फोकस स्ट्रैटेजी है और 2020 में इसके पोर्टफोलियो में लगभग 24 स्टॉक्स थे, बट अब वो रिड्यूस होकर 21 स्टॉक्स हो चुके हैं। मैक्सिमम एलोकेशन HDFC बैंक में हुआ है जो लार्ज कैप स्टॉक है विद 7.88%। एक इंटरनेशनल स्टॉक भी इसके पोर्टफोलियो में है जिसका नाम है अल्फाबेट, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है विद 5.86%। और अब बात कर लेते हैं फंड के कुछ रिटर्न्स की। इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पे लंबे समय में बने रहते हैं तो 14 से 18% का यहाँ पे एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल का रिटर्न इस फंड का अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो 16.69% का बनता है। तो अपनी कैटेगरी एवरेज से इसने 8% ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। 3 साल का रिटर्न बनता है 11.75% और 5 इयर्स का बनता है 16.9 लगभग 17%। 7 इयर्स का रिटर्न चेक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको इस फंड ने 19.9% का रिटर्न दिया है, जो 2% एक्स्ट्रा है फ्रॉम इट्स कैटेगरी एवरेज। अल्फा का मतलब होता है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कि फंड यहाँ पे कितना बेहतर रिटर्न बेंचमार्क से दे सकता है। तो इसका जो अल्फा है वो अभी फिलहाल 2.22 है,
कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करें तो वो है 0.92। पीई रेशियो की बात करें, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो इस फंड का थोड़ा हायर साइड पे है। तो अभी करंटली जो इसकी वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। थर्ड इन अवर लिस्ट इज एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसका एनालिसिस करें फ्रेंड्स तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बना है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से भी ज्यादा यहाँ पे रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स हैं। रिस्की फंड्स इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है वो सिर्फ एक सेक्टर में ही हो रही है, क्योंकि ये फंड्स सिर्फ एक सेक्टर में ही निवेश करते हैं। वो सेक्टर यहाँ पर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इसकी कैटेगरी है वो है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स। और जैसे कि फ्रेंड्स पहले भी हमने बताया है कि ये स्मॉल कैप से ज्यादा रिस्की हैं, तो बहुत ही सोच समझकर रिसर्च करके ही इस फंड्स में निवेश करें। और इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 नहीं है, इसका बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। बैंकिंग सेक्टर फंड्स की बात करें तो उसमें से एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड नंबर 1 पोजीशन पर है। अल्फा इसका बहुत ही बढ़िया है विद 6। कैटेगरी एवरेज का अल्फा है 0.02। पोर्टफोलियो में लगभग 18 बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उसमें से 85% लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश हुआ है। इसका मतलब अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करना चाह रहे हैं तो उस वजह से ये काफी सेफ फंड है, क्योंकि जो 85% पैसा है वो लार्ज कैप के बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश हो रहा है। मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश हो रहा है विद 12.6%। स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश हुआ है 1.36%। टॉप के जो 3 बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। फंड साइज इस फंड का अभी फिलहाल 2095 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है। फ्रेंड्स अगर हम इसके एनुअल रिटर्न्स का कंपैरिजन इसके कैटेगरी के दूसरे फंड से करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एसबीआई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसने एनुअल रिटर्न 23.13% का दिया है। वहीं पे टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने 22.11% का दिया है, तो लगभग 1% का यहाँ पे फर्क है। इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने 20.4% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने 19.7% का रिटर्न दिया है। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड ने 19.5% का रिटर्न दिया है और आदित्य बिरला लाइफ 18.36% का दिया है। तो नंबर 1 पोजीशन पर है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अगर इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स तो एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने 18.10% का दिया है और अपनी कैटेगरी एवरेज से 4% ज्यादा रिटर्न दिया है। 3 इयर्स का रिटर्न दिया है 15.8% का और 5 इयर्स का दिया है 23.18% का। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में बिलीव करते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में बेझिझक निवेश कर सकते हैं तो ये फंड आपके लिए बना है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है फॉर द ईयर 2021 और टॉप फॉर बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों कैटेगरी के फंड्स की जानकारी जरूर लें। 4th इन अवर लिस्ट इज एसबीआई स्मॉल कैप फंड। उन कंपनीज में निवेश करता है जो 250th रैंक से स्टार्ट होती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्मॉल कैप कंपनीज का बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है और कल की लार्ज कैप कंपनीज बनने की क्षमता रखती हैं। इस तरह के फंड्स जो होते हैं वो मिड कैप फंड से तो ज्यादा रिस्की होते हैं बट सेक्टर फंड से कम रिस्की होते हैं। ये पर्टिकुलर फंड नंबर 1 पर है इन स्मॉल कैप कैटेगरी और इसका काफी अच्छा कंपटीशन है विद एक्सेस स्मॉल कैप फंड। इस फंड के भी जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर आर श्रीनिवासन। पोर्टफोलियो में अभी लगभग 48 स्टॉक्स हैं। उन 48 स्टॉक्स में स्मॉल कैप स्टॉक्स में 67% का निवेश हुआ है और मिड कैप स्टॉक्स में 32.2% का निवेश हुआ है। पोर्टफोलियो का पी रेशियो 28 के आसपास है, तो वैल्यूएशंस अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। इस टाइम पे आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने का सोच सकते हैं। एसेट साइज इस फंड का है ₹6,628 करोड़। ड्यूरिंग मार्च 2020 इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेनी स्टार्ट कर दी थी बट दोबारा से अब ये बंद हो चुकी हैं, तो इसलिए इस फंड में आप एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है 0.90%। इसका अल्फा बहुत अच्छा है विद 6.8। एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने 33.43% का दिया है।
3 इयर्स का रिटर्न दिया है 9.6% का और 5 इयर्स का बनता है 20.80% का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जहां पे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स 5 इयर्स में 20% या 20% से ज्यादा का रिटर्न देते हैं, वहीं पे अगर आप सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं तो वो 3 साल में ही आपको 20% प्लस रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। तो ये निर्भर आप पे करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप थीमेटिक फंड के साथ जाएं, और अगर आप उससे थोड़ा कम रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ जाएं। लास्ट इन अवर लिस्ट इज एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसका एनालिसिस करें तो ये इक्विटी में भी निवेश करता है और डेट में भी निवेश करता है। बहुत ही लेस रिस्की कैटेगरी है इन कंपैरिजन टू लार्ज, मल्टी, स्मॉल एंड सेक्टोरल कैटेगरी। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया फंड है। इस तरह के फंड में कुछ हिस्सा इक्विटी में भी निवेश होता है और कुछ हिस्सा डेट में निवेश होता है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 74% निवेश इक्विटी में किया है और अप्रोक्सीमेटली 90% डेट में निवेश किया है और 6.8% कैश में रखा है टू प्ले सेफ। बहुत ही अच्छी चॉइस है बिगिनर्स के लिए। अगर आपने यहाँ पे कभी भी इक्विटी मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप बिगिनर हैं, शुरुआती में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। एसेट बेस इस फंड का आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और ये बताता है कि कितना ज्यादा पॉपुलर हाइब्रिड फंड है। एसेट बेस है इसका ₹35,655 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इज 0.98%। एक साल का इसने ट्रेलिंग रिटर्न काफी बढ़िया दिया है विद 17.08%। 3 इयर्स का दिया है 11.7, लगभग 12%। 5 इयर्स का दिया है लगभग 14.39%। 7 इयर्स का बनता है लगभग 17%। अब क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है तो यहाँ पे आपको 16 to 17% अर्न करने के लिए 7 इयर्स मार्केट में रहना पड़ेगा। फंड को 2 फंड मैनेजर्स देख रहे हैं क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी में 2 पोर्शंस होते हैं, इक्विटी एंड डेट। डेट पोर्शन में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के AAA क्रेडिट पेपर्स में निवेश हुआ है और सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश हुआ है विद मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ 9.97%। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के इक्विटी पोर्टफोलियो में भी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश हुआ है जो इस फंड में है 44। तो काफी सेफ फंड है। बिगिनर है तो इसमें निवेश जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने इसके बारे में व्यूज जरूर रखें कि आपके कौन से टॉप के एसबीआई फंड्स हैं जिनमें आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे व्यूज शेयर किए हैं मेरे पर्सनल रिसर्च के आधार पर हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जब भी एसबीआई फंड हाउस के फंड्स में निवेश करें तो अच्छे से रिसर्च करके करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।